हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अमित वर्मा आप लोग को क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना कि एक ट्रायंगल दे दिया है। वैसे भी क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड पे होगा। ए बी और ये सी है और एक लाइन पैरेलल है BC का जिसका नाम DE है। ये दे दिया। कह रहा है D एंड E आर पॉइंट ऑन द साइड AB एंड AC। D और E साइड AB पे पॉइंट है और AC पे पॉइंट है रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का सच दैट DE पैरेलल टू BC और DE पैरेलल टू BC है। फर्स्ट नंबर में क्या रहा है ना, पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है ना, इफ AD इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड EC एंड AC इक्वल टू व्हाट। EC और AC पूछा है तो क्वेश्चन में क्या कर दिया ना, AD का वैल्यू दे दिया, AD ये दे दिया, AD 3.6 दे दिया, AD दे दिया है, AB भी हमारा दे दिया, AD दे दिया, ये वाला AD दे दिया, AB भी दे दिया, AE इधर दे दिया, इधर ये AE दे दिया और EC हम लोग का पूछा है, EC पूछा है और AC पूछा है। जाहिर सी बात है अगर जो EC हम लोग का निकल जाएगा, अगर जो EC हम लोग का निकल जाएगा, EC अगर जो हम लोग का निकल जाएगा, अगर जो EC निकल जाएगा तो AE का वैल्यू दे दिया है, AE में हम लोग EC को जोड़ देंगे, AC भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, जब DE पैरेलल टू BC दे दिया, DE पैरेलल टू BC ये दे दिया, DE पैरेलल टू BC, तो DE पैरेलल टू BC दे दिया है तो हम लोग ये पढ़े हैं कि नहीं, DE पैरेलल टू BC दे दिया तो ये हो सकता है कि नहीं, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। ये हम लोग पढ़े हैं जिसमें AD हम लोग का दे दिया, AD कितना दे दिया तो AD का वैल्यू पुट कर देते 3.6 बाई BD कितना दे दिया है, AD दे दिया है ना 3.6 और BD नहीं दिया, BD की जगह पे AB दिया है, तो AB दिया है ना तो AB पूरा 10 है और ये 3.6 है, तो AB में से AD को हम लोग घटा देते हैं तो AB कितना है 10 है, ये पूरा 10 है और 3.6 हम लोग क्या करेंगे ना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 10 में से 3.6 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 6.4 हो जाएगा, BD 6.4 आ जाएगा और फिर AE का वैल्यू कितना दिया है, AE 4.5 दे दिया, AE 4.5 दे दिया और ये EC को EC लिख देंगे। तो यहां से क्या करेंगे ना, यहां से क्या करेंगे ना, EC को हम लोग उठा के इधर लेके चलाएंगे, EC को इधर लेके चलाते हैं तो EC इक्वल टू क्या आ जाएगा ना, इधर हो जाएगा 4.5 और ये 6.4 इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में 6.4 और बाई ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में ये 3.6, ये यहाँ से ऐसे ऐसे कट गया और ये जब हटेगा ना तो नीचे 10 आ जाएगा, ये 9 से कितने बार में कट जाएगा 5 बार में और ये 9 से 4 बार में कट जाएगा, ये 16 बार में कट जाएगा जी और ये 5 से 2 बार में कट जाएगा और ये 8 बार में कट जाएगा। तो EC इक्वल टू कितना आ गया, EC इक्वल टू 8 आ गया, EC का वैल्यू 8 आ गया। जब EC 8 आ गया, EC हम लोग का कितना आ गया, EC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया, तो AC क्या होगा, तो AC इक्वल टू होगा ना EC प्लस AE
और EC कितना दे दिया 8 सेंटीमीटर, और AE कितना है, AE हम लोग का 4.5 है प्लस 4.5, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 12.5 सेंटीमीटर। आंसर हो गया, ये दोनों वैल्यू निकल गया। अब हम लोग इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या रहा है ना, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड नंबर में क्या रहा है ना, क्या सेकेंड में AB इक्वल टू 13.3 सेंटीमीटर दे दिया, AC इक्वल टू 11.9 सेंटीमीटर दे दिया, EC इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर दे दिया। फाइंड AD, AD का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। इसमें AB दे दिया, AC दे दिया और EC दे दिया, ये तो फर्स्ट का था। EC भी दे दिया। हम लोग का AD पूछा है, तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या दे दिया है ना, क्वेश्चन में सबसे पहले दे दिया ना कि DE पैरेलल टू BC। जब DE पैरेलल टू BC है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं, हम ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं थेल्स थ्योरम से, AB बाई BD इक्वल टू AC बाई EC, ये हम लोग पढ़े हैं। जब हम लोग ये पढ़े हैं तो AB का वैल्यू कितना दे दिया 13.3 दे दिया, तो 13.3। BD कितना दिया, BD हम लोग का नहीं दिया तो BD को BD लिख देते हैं, इक्वल टू AC कितना दे दिया, AC दे दिया 11.9 बाई EC कितना दिया, EC 5.1 दे दिया। ये हो गया। हम लोग BD निकाल लेते हैं, तो BD को निकालने के लिए क्या करेंगे ना, BD को इधर भेज देते हैं तो BD ऊपर हो जाएगा, तो BD इक्वल टू हो जाएगा ना 13.3 और ये 5.1 हम लोग इधर लेके चलाएंगे तो इंटू में आ जाएगा 5.1 बाई 11.9 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से BD का वैल्यू निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ना, यहाँ से BD का वैल्यू आ जाएगा और BD का वैल्यू जो आएगा ना, BD का वैल्यू जो आएगा, BD का हम लोग को निकालने क्या बोला AD, तो BD का वैल्यू जो आएगा ना AB के वैल्यू में BD का वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। BD का वैल्यू कुछ आएगा ना तो क्या करेंगे ना, हम लोग को तो AD निकालने बोल रहा है, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा AB माइनस BD। BD का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से BD का वैल्यू निकल जाएगा और AB का वैल्यू हम लोग को दे दिया 13.3, सब्ट्रैक्ट कर देंगे AD निकल जाएगा यहाँ से। ये हो गया। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। थर्ड नंबर क्वेश्चन का रहा ना, थर्ड नंबर क्वेश्चन का रहा इफ AD बाई BD, AD बाई BD इक्वल टू 4/7, AC इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर। फाइंड AE, AE का वैल्यू फाइंड करने बोला, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है ना DE पैरेलल टू BC, ये क्वेश्चन में दे दिया है DE पैरेलल टू BC दे दिया, और हम लोग को यहाँ पे दिया है क्या AD बाई BD। हम लोग देख लेते हैं AD
बाई बी डी, ये ए डी बाई बी डी हो गया। तो हम लोग ये भी पढ़े हैं, जैसी जब पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल, जाहिर सी बात है ये सब फार्मूला, ये फार्मूला पढ़े ही है, ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये पढ़े हम लोग। तो ये पढ़े हम लोग ना, तो क्या करते हैं ना, यहाँ पे ए सी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ए डी बाई बी डी का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, ये 4/7 इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो ए ई बाई ई सी एक तरीके से ये रेशियो हो गया ना, ए ई बाई ई सी इक्वल टू 4/7। तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना, इसको 4x मान लेते हैं, इसको 7x मान लेते हैं, क्योंकि एक रेशियो दे दिया है, रेशियो टाइप का। तो रेशियो टाइप का ना, तो यहाँ से ए ई का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से ए ई का वैल्यू कितना हो गया, तो ए ई इक्वल टू हो गया 4x और ई सी इक्वल टू हो गया 7x। ए ई इक्वल टू 4x हो गया और ई सी इक्वल टू 7x हो गया। और हम लोग को कह रहा है ना क्या कि ए सी का वैल्यू दे दिया, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू होगा ना ए ई प्लस ई सी, ए सी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी होगा। तो ए सी इक्वल टू ए ई का वैल्यू कितना है, ए ई का वैल्यू यहाँ से 4x निकल गया, प्लस ई सी इक्वल टू कितना है 7x है। तो ए सी इक्वल टू हमारा कितना आ गया 11x, और ए सी का वैल्यू दे दिया 6.6, तो 6.6 इक्वल टू 11x। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा ना 6.6/11, यहाँ से यहाँ हटाएंगे, नीचे 10, ये 6 बार में, तो x इक्वल टू आ गया 0.6। तो x इक्वल टू 0.6 आ गया, तो फाइंड ए निकालने बोल रहा है हम लोग को, और ए इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू 4x है, ए इक्वल टू 4x हम लिख दिए, और ए इक्वल टू तब क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे 0.6, तो कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। ये हो गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन भी हो गया, मिटा दे अभी से। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसी का थर्ड हो गया ना, फोर्थ देखेंगे। फोर्थ में क्या कर रहा है ना, ए डी बाई ए बी इक्वल टू 8/15, 8/15 ई सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड ए ई, फाइंड ए ई का वैल्यू निकालने के लिए बोला। सबसे पहले क्या है ना, हम लोग को ए डी बाई ए बी दे दिया, ए डी बाई ए बी ये दे दिया, ए डी दे दिया और बाई ए बी दे दिया। तो हम लोग ये पढ़े हैं कि नहीं, डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो डी ई पैरेलल टू बी सी है ना, तो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं, ए बी बाई बी डी, ए बी बाई ए डी इक्वल टू ए सी बाई ई सी, ए सी बाई ई सी, सॉरी ए सी बाई ए डी ना, ए ई, सॉरी ये ए ही हो जाएगा, ए ही। हम लोग क्या करते हैं ना, इस फॉर्मूला को रेसिप्रोकल, नहीं तो फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना कि ए डी बाई ए बी ने दिया, यहाँ पे ए बी बाई ए डी है, तो इसको अगर जो हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 15/8 हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो ए बी बाई ए डी यहाँ से लिखा जाएगा, ऊपर में ए बी है तो ए बी वाला वैल्यू ऊपर लिख दिए, 15/8 ये हो जाएगा।
इक्वल टू AC बाई AE, ये हो गया जी। अब ये भी रेशियो है, AC बाई AE रेशियो है, तो इसको हम लोग 15x और इसको 8x मान लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया ना, AC इक्वल टू 15x हो गया और AE इक्वल टू 8x हो गया, ये हो गया। हम लोग को EC निकालना है, EC निकालना है ना, तो जाहिर सी बात है EC कब निकलेगा, तो EC इक्वल टू हो जाएगा ना, EC दिया है, सॉरी EC दिया है, तो EC इक्वल टू क्या होगा, EC इक्वल टू होगा ना AC माइनस AE, AC माइनस AE इक्वल टू करेंगे तो EC आ जाएगा। तो EC इक्वल टू AC का वैल्यू कितना 15x माइनस AE का वैल्यू कितना 8x, तो ये EC कितना x आ जाएगा, EC इक्वल टू आ गया ना 7x हो जाएगा, ये 7x हो गया EC। तो EC इक्वल टू 7x हो गया, ये 7x हो गया। EC का वैल्यू कितना दे दिया 3.5 सेंटीमीटर दे दिया, 3.5 इक्वल टू 7x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.5 बाई 7, ये डिसिमल हटेगा नीचे 10 और ये कितना हो जाएगा 5, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.5, x का वैल्यू 0.5 हो गया ना। हम लोग को वैल्यू किसका निकालने बोल रहा है, वैल्यू हम लोग को निकालने बोल रहा है AE का, तो AE इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE तो निकाले हम लोगों ने, AE इक्वल टू 8x है, तो AE इक्वल टू 8x लिख दिए, AE इक्वल टू 8x, और x का वैल्यू अब हम लोग क्या करेंगे ना, पुट कर देंगे 8 इंटू x का वैल्यू कितना आ गया 0.5, तो ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4.0, आंसर हो गया 4 हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन था और ये चारों का चारों हो गया। नाम ट्रायंगल का ABC है और AD जो है ना एंगल बाई सेक्टर है, ये मतलब ये एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल है, सही से नहीं है जी। AD जो है ना एंगल बाई सेक्टर है, दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। AD कर रहा ना, इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, AD जब बाई सेक्टर ऑफ एंगल A, मतलब AD जो है ना, ये लाइन AD जो है ना एंगल A का बाई सेक्टर है, मतलब एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। फाइन, फर्स्ट में पूछ रहा है, जाहिर सी बात है ये एंगल बाई सेक्टर थ्योरम का है, हम लोग एंगल बाई सेक्टर थ्योरम पढ़े थे ना, उसी से है। तो एंगल बाई सेक्टर थ्योरम क्या करता है, एंगल बाई, पहले हम लोग ये बताते हैं एंगल बाई सेक्टर थ्योरम क्या करता है। तो एंगल बाई सेक्टर थ्योरम में हम लोग क्या बताए थे ना, किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल में अगर जो कोई एंगल का बाई सेक्टर होगा, एंगल का बाई सेक्टर होगा ना, जैसे ये ट्रायंगल यहाँ पे क्या है AB बाई, सॉरी यहाँ पे ट्रायंगल क्या है ना ABC ट्रायंगल है, और AD क्या कर रहा है ना, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा ना वो क्या होगा ना, मतलब हो जाएगा ना ये BD बाई DC जो एंगल AD कहाँ पे मीट किया है, BC के D पॉइंट पे, तब BD बाई DC इक्वल टू हो जाएगा AB बाई AC। ये हमारा एंगल बाई सेक्टर थ्योरम है, तो इसी पे बनेगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या कर रहा है ना, फर्स्ट क्वेश्चन इसका कर रहा है कि AB इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर है, AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है,
बी डी इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर है। फाइंड डी सी। डी सी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करने के लिए कह रहा है। देख लेते क्या क्या दे दिया। ए बी दे दिया जी, ए सी भी दे दिया और बी डी दे दिया और डी सी पूछ रहा। जाहिर सिंपल सी बात है, क्या है ना, ए डी जाहिर सी बात है, पहले देखेंगे ए डी जो बाई सेक्टर ऑफ एंगल है। ए डी जो है ना वो बाई सेक्टर, ए डी इज बाई सेक्टर, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एडी जो है बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो जब एडी जब बाइसेक्टर है एंगल ए का, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं कि ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी। ये बताया हूँ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, ये बताया, यहाँ पे भी लिखा हूँ मैं। ये हो गया। ए बी का वैल्यू दे दिया, ए बी का वैल्यू 6.4 दे दिया, ए सी का वैल्यू भी दे दिया 8 सेंटीमीटर, इक्वल टू बी डी का वैल्यू भी दे दिया 5.6 सेंटीमीटर, और यहाँ से डी सी निकालना हम लोग को। तो क्या करते हैं ना, डिसमल से डिसमल यहीं पे हटा देते हैं, कैंसिल हो गया, 8 बार में ये कट जाएगा। तो डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 56/8। तो डी सी इक्वल टू हो जाएगा ना 8 × 56 7 सेंटीमीटर आंसर। ये हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या कर रहा है। इसका सेकेंड क्वेश्चन जो कर रहा है ना, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड बी डी एंड डी सी। बी डी और डी सी निकालने के लिए बोल रहा है। तो ए बी दे दिया, ए बी कहाँ है, ए बी दे दिया 10 सेंटीमीटर, ए सी भी दे दिया, ए सी दे दिया कितना 14 सेंटीमीटर ए सी दे दिया, बी सी भी दे दिया, ये बी सी पूरा दे दिया, बी सी दे दिया 6 सेंटीमीटर। फाइंड बी डी एंड डी सी निकालने बोल रहा है, बी डी और डी सी निकालने के लिए बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ए डी बाइसेक्टर है ना एंगल ए का, तो हम लोग ये तो लिखेंगे ही फॉर्मूला, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो रहा है मतलब, तो हम लोग ये लिखेंगे ना ए बी इक्वल टू हो जाएगा ना बी डी बाई डी सी। ये हो गया। अब ये हो गया ना, हम लोग को पूछा क्या बी डी और डी सी निकालने के लिए बोला। ए बी का वैल्यू हम लोग पुट कर देते थे, ए बी का वैल्यू 10 है, ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू 14 है, इक्वल टू बी डी बाई डी सी हो गया। तो ये रेशियो एक तरीके का ना, ये एक तरीके का बी डी बाई डी सी रेशियो है। तो हम लोग क्या कर लेंगे ना, इसको 10x और इसको 14x मान लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, हम लोग को यहाँ से हो जाएगा ना बी डी इक्वल टू 10x हो गया और डी सी इक्वल टू 14x हो गया। ये हो गया, ये हो गया ना। और हम लोग को बी सी पूरा दे दिया, बी सी दे दिया, तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी सी इक्वल टू होगा कि नहीं बी डी प्लस डी सी। और बी सी का वैल्यू कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर दे दिया, तो 6 इक्वल टू बी डी कितना 10x प्लस डी सी कितना 14x। तो कितना हो गया 6 इक्वल टू
24x, तो x का वैल्यू कितना हो गया 6/24, मतलब 1/4 हो गया। x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, x = 1/4 आ गया। निकालना क्या है BD, तो BD = कितना है 10x है, तो BD = 10 × x का वैल्यू कितना 1/4, तो कितना हो जाएगा BD, कितना हो जाएगा, ये BD हो जाएगा ना 2:2/4, मतलब 1/2, मतलब ये 2.5 आ जाएगा। यहाँ से 2.5 आ गया। और हम लोग को फिर बोला है ना DC निकालने के लिए बोला है, तो DC = क्या हो जाएगा, DC = 14x है, तो DC = 14 × x का वैल्यू कितना 1/4 पुट कर दिया। ये कितना हो जाएगा 3 बार में और 2/4, मतलब ये 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 3.5 हो जाएगा, सेंटीमीटर में होगा जी, ये भी सेंटीमीटर में होगा। ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग इसका 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2nd नंबर क्वेश्चन हो गया जी, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या रहा ना, थर्ड में क्या रहा ना, AB = 5.6 सेंटीमीटर, BD = 3.2 सेंटीमीटर, ये पॉइंट है जी। DC = 6 सेंटीमीटर और AC = व्हाट, AC का वैल्यू क्या होगा निकालना, फाइंड AC हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले AD बाइसेक्टर ही है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नहीं AB/AC = BD/DC, ये चीज़ हो जाएगा। अब BC कितना दे दिया ना, BC 6 दे दिया। AC पूछा हम लोग से, AC पूछा, AB का वैल्यू हम लोग पुट कर देते 5.6, ये हो गया। AC कितना, AC निकालना है, ये AC लिख दिया। ये BD कितना है, BD 3.2 है, और DC कितना है, तो DC नहीं दिया, DC की जगह पे BC दे दिया, तो ये BC कितना दे दिया ना, BC 6 दे दिया, ये पूरा BC 6 दे दिया, और BD 3.2 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 में से 3.2 घटाएंगे ना, तो ये 2.8 हो जाएगा जी, ये 2.8 हो जाएगा। तो AC = क्या हो जाएगा ना, AC = हो जाएगा 5.6 × 2.8/3.2, ये डिसमल हट गया, यहाँ से डिसमल हटेगा, नीचे में 10 हो जाएगा। 8 चौके ये 32 बार में, ये 8 सत्ते 56 बार में कटेगा, ये 7 बार में कट जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा ना, AC = 7 × 7 49/10, तो AC = कितना हो गया ना 4.9 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया AC मेरा निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना, 4 में कर रहा है ना, AB = 5.6 सेंटीमीटर है, AB = 5.6 सेंटीमीटर है, AC = 4 सेंटीमीटर है, और DC =
3 सेंटीमीटर है। फाइंड बी सी, बी सी इक्वल टू व्हाट, बी सी का वैल्यू क्या होगा, बी सी निकालने बोला हम लोग को, तो पहले वही कर देंगे ना कि ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी, ये हो गया। ए बी और ए सी दे दिया है, ए बी कितना दे दिया 5.6 दे दिया, 5.6 दे दिया, बाई ए सी 4 सेंटीमीटर दे दिया। ये बी डी दे दिया, बी डी नहीं दिया, ना बी डी दिया और ना डी सी दिया, सॉरी डी सी दे दिया, बी डी नहीं दिया, और डी सी हम लोग का दे दिया, डी सी कितना दे दिया 3, तो यहाँ से बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.6 इंटू 3/4, यह हटेगा ना नीचे में 10, ये कितना बार में लग जाएगा 14 बार में, तो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 42/10, मतलब 4.2 हो जाएगा। बी डी इक्वल टू 4.2 हो जाएगा, बी डी ये 4.2 हो गया, बी डी ये 4.2 हो गया, और डी सी हम लोग का कितना दे दिया, डी सी दे दिया 3 सेंटीमीटर, तो पूछा है क्या, बी सी ना पूछा, तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.2 प्लस 3 इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा ये बी सी। ए बी सी डी कह रहा ना, इन द एडजेसेंट फिगर ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, सॉरी ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम दिया है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम दिया, इन विच सी डी पैरेलल टू ए बी, और सी डी पैरेलल टू ए बी दे दिया है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ, इसका जो डायगोनल है ना इंटरसेक्ट करता है, मतलब ये डायगोनल एक हो गया और एक ये वाला डायगोनल हो गया, जो कि ओ पे ये इंटरसेक्ट करता है, डायगोनल ओ पे इंटरसेक्ट करता है, और इसमें दे दिया है ना ए ओ इक्वल टू 5x - 7 सेंटीमीटर दे दिया, ओ सी इक्वल टू 2x + 1 सेंटीमीटर दे दिया, डी ओ इक्वल टू 7x - 5 सेंटीमीटर दे दिया, और ओ बी इक्वल टू 7x + 1 सेंटीमीटर दे दिया, ये दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x का वैल्यू हम लोग को निकालने बोला, और ये जो इसका ट्रिपेजियम का जो डायगोनल है ना वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपको पता है। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या कर लेते हैं ना, इसमें हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या कर लेते हैं ना, इसको हम लोग मान लेते हैं ना ई पॉइंट मान लेते हैं, ई पॉइंट मान लिए इसको हम लोग ई पॉइंट माने ना, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसे, सॉल्व करेंगे ना, सॉल्यूशन ड्रा ओ ई line, draw OE line which is parallel to the line
ए बी, जो ए बी लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ड्रा हम लोग वही एक लाइन ड्रॉ किए जो कि ए बी के पैरेलल है, पैरेलल टू द लाइन ए बी एंड इंटरसेक्ट नहीं, कट द लाइन AD at point E। ये हो गया, ये हम लोग हो गया। हम लोग करेंगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में क्या होगा ना, देखो तो ये दिया है EO पैरेलल टू AB, EO पैरेलल टू AB है, हम लोग ड्रॉ किए। तो EO पैरेलल टू AB होगा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं, हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि DE बाई EA इक्वल टू DO बाई BO बाई थेल्स थ्योरम से ये होगा, ये थेल्स थ्योरम से होगा हमारा, ये हो गया। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं। इसको थ्योरम 1 मान लिया। आगे करेंगे ना क्या, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, जाहिर सी बात है ये ट्रिपेजियम ना है, ये फिगर है जो ट्रिपेजियम है। और DEO पैरेलल टू हम लोग क्या माने, AB माने, EO पैरेलल टू हम लोग AB माने थे, और AB पहले से पैरेलल है किसके, DC के पैरेलल है पहले से। तो जब AB पहले से DC के पैरेलल है तो EO पैरेलल DC नहीं होगा, तो आपस में वो दोनों भी पैरेलल होगा। तो EO पैरेलल टू DC हो जाएगा, EO पैरेलल टू DC होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि नहीं, इस फिगर को आप पलट के देखोगे ना तो ऐसे ही ट्रायंगल दिखेगा, ऐसा ट्रायंगल दिखेगा, ऐसा ही ट्रायंगल दिखेगा, जो कि ये A रहेगा और ये DC होगा जी, और ये वो होगा, ये E होगा, ऐसा ही ट्रायंगल दिखेगा। तो ऐसा ट्रायंगल दिखेगा तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं, जब EO पैरेलल टू DC है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं, AE बाई DE इक्वल टू AE बाई DE इक्वल टू AO बाई OC, ये होगा जी। और इक्वेशन 1 में हमारा क्या आया था ना, इक्वेशन 1 में हमारा आया था DE बाई AE। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, हल्का सा पलट दे, रेसिप्रोकल कर दे। तो यहाँ से ये DE बाई AE इधर रेसिप्रोकल कर दिए, तो इधर भी रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, OC बाई AO, ये हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, इक्वेशन 1 and 2 से हमारा क्या होगा, इक्वेशन 1 और 2 से होगा ना क्या, दोनों सेम है, DE बाई AE दोनों तो इक्वल है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, इक्वेशन 1 and 2 से हो जाएगा ना हमारा DO बाई BO इक्वल टू OC बाई AO, DO बाई BO इक्वल टू OC बाई AO, ये हमारा हो गया।
अब जब ये हो गया ना तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको यहीं पे वैल्यू पुट कर देते, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक रिजल्ट ले आते हैं यहाँ से, ए ओ को उठा के इधर कर देते हैं, तो ए ओ इंटू डी ओ इक्वल टू बी ओ इंटू ओ सी हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट। ये रिजल्ट आप याद रखना, ठीक है, ये रिजल्ट आप याद रखना। अगर जो ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो ये रिजल्ट होगा, मतलब कि ए ओ इंटू डी ओ, ए ओ इंटू डी ओ इक्वल टू बी ओ इंटू सी ओ, ये होगा। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते, ए ओ का वैल्यू कितना 5x, ए ओ का वैल्यू 5x माइनस 7 है, डी ओ का वैल्यू कितना है, डी ओ का वैल्यू 7x माइनस 5 है, इक्वल टू बी ओ का वैल्यू कितना है, बी ओ का वैल्यू हो गया ना 7x प्लस 1 है, और ओ सी का वैल्यू है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साफ साफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये इससे होगा ना तो माइनस 25x हो जाएगा, फिर ये यहाँ से जाएगा ना तो माइनस 49x हो जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो प्लस 35 हो जाएगा, इक्वल टू ये यहाँ से होगा ना तो 14x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 7x हो जाएगा, फिर प्लस 2x हो जाएगा, और ये प्लस 1 हो जाएगा। अब ये माइनस इधर को, ये इधर लेके चलाते हैं, 14x को इधर लेके आएंगे ना तो कितना हो जाएगा, 35x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर, तो 1 और 2 21x स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर कितना है 25x और माइनस 14x, तो कितना हो गया ये हमारा हो गया ना 69 और 74x माइनस 74x, और ये इधर कितना है 7x प्लस 2x 9x, और ये इधर आएगा ना तो माइनस में 9x, और प्लस ये इधर 35 है, 35 हो गया, और इधर से ये 1 है ना तो इधर आएगा माइनस में इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया 21x स्क्वायर माइनस 83x प्लस 34 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो मेरा आ गया ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, और x का वैल्यू जो निकलेगा वही हमारा x का आंसर होगा। ये हो गया मेरा पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और ये इसका डायगोनल है जी, फिर इसका डायगोनल ये है, ये यहाँ पे मिड पॉइंट है P, यहाँ पे एक पॉइंट Q है, यहाँ पे एक पॉइंट R है, और ये S है। तो कह रहा है ना क्या कि अगर जो हम PQ को अगर जो आगे बढ़ाते हैं ना तो जो पॉइंट R पे मिलता है, जो पॉइंट ये R पे मिलता है, तो R भी क्या है ना वो मिड पॉइंट है, R भी है जो मिड पॉइंट है, BC का R मिड पॉइंट है। ये मेरे को प्रूफ करना है ना कि R इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। तो गिवन में क्या दे दिया ना, गिवन में सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन में दे दिया क्या, गिवन में दे दिया ना ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ABCD is a parallelogram in which P is a midpoint on DC. P is a midpoint on
डी सी, पी इज अ मिड पॉइंट ऑन डी सी हो गया, ये दे दिया। एंड AC and BD are diagonal of पैरेललोग्राम का डायगोनल है, डायगोनल इंटरसेक्ट at point S, intersect at point S and CQ equal to 1/4 of AC। CQ जो है ना वो 1/4 ऑफ AC है, ये दे दिया। हम लोग को प्रूफ करना है ना, टू प्रूफ हम लोग को ये करना है ना, टू प्रूफ ये करना है R is the midpoint of BC। R is the midpoint of BC। R जो है ना वो मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है R, ये हो गया। अब हम लोग प्रूफ करते हैं, तो सबसे पहले प्रूफ कर रहे हैं ना, तो क्या दे दिया मेरा, दे दिया है ना P is the midpoint of DC, P is the midpoint of DC, ये दे दिया। P जो है ना वो मिड पॉइंट ऑफ DC दे दिया, ये चीज़ दे दिया। और क्या कर रहा है ना, आप मेरे को ये बताना, और ये दे दिया CQ इक्वल टू 1/4 ऑफ AC, ये दे दिया। ये चीज़ गिवन में, ये चीज़ भी हमारा गिवन में दिया हुआ। लेकिन आप एक बात बताना, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, और AC और BD जो है ना वो डायगोनल है। AC और BD डायगोनल है पैरेललोग्राम को। तो जब AC और BD जब डायगोनल है तो जाहिर सी बात है ये इंटरसेक्ट मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा दोनों डायगोनल को। S जो होगा ना वो मिड पॉइंट होगा, AC का मिड पॉइंट होगा और BD का मिड पॉइंट होगा S। मतलब कि ये होगा AS इक्वल टू SC होगा। S जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, ये S मिड पॉइंट होगा, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होगा ये। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं SC, ये बोल सकते हैं SC इक्वल टू 1/2 ऑफ AC, ये बोल सकते हैं। जब ये बोल सकते हैं तो यहाँ से AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से AC इक्वल टू आ जाएगा 2SC आ जाएगा, 2SC आ जाएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे ये AC का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे AC का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो CQ इक्वल टू 1/4 ऑफ AC ना, और AC का वैल्यू हम क्या लेके चला है, 2SC लेके चला है। तो यहाँ से ये कट हो जाएगा दो बार में, तो CQ इक्वल टू 1/2 ऑफ AC आ जाएगा। मतलब CQ जो है ना, ये CQ जो है ना आधा है, AC का हाफ है। CQ जो है ना AC का हाफ है, मतलब Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। दैट मीन्स इसलिए क्या हो जाएगा ना, Q इज मिड पॉइंट ऑफ SC। Q जो हो जाएगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा SC का, Q जो है ना वो मिड पॉइंट हो जाएगा SC का, मिड पॉइंट हो जाएगा Q जो है मिड पॉइंट हो जाएगा SC का। ये चीज़ हो गया।
अब हम लोग चलते हैं ना इन ट्रायंगल DSC, इन ट्रायंगल DSC क्या P भी मिड पॉइंट है DC का और Q भी मिड पॉइंट है SC का। तो हम लोग ये बोल सकते हैं जब दोनों मिड पॉइंट हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि नहीं कि DQ पैरेलल टू क्या होगा DS बाई मिड पॉइंट थ्योरम से। हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़े हैं कि जब दोनों मिड पॉइंट होगा ना तो पैरेलल होता है। हम लोग ये पढ़े कि नहीं कोई भी एक ट्रायंगल है ABC और BC पे एक मिड पॉइंट है D और AC पे एक मिड पॉइंट है E, जब ये दोनों को मिलाएंगे ना तो ये दोनों क्या होता है पैरेलल होता है। ये हम लोग पढ़े हैं मिड पॉइंट थ्योरम से। ये हो गया DQ, सॉरी ये P है, D नहीं है ये P है। PQ पैरेलल टू DS, PQ पैरेलल टू DS हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग PQ को ही तो आगे बढ़ाएं, हम लोग PQ को आगे बढ़ाएं तो PQ को जब आगे बढ़ाएं हम लोग PQ को ही तो आगे बढ़ाएं R पे, तो हम ये बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि PR पैरेलल टू DB, ये बोल सकते कि नहीं, क्योंकि DS जो DB है वो DS को ही आगे बढ़ा के बना है और जो QR है वो PQ को ही आगे बढ़ा के बना है। तो जब DS जब पैरेलल टू PQ है तो जाहिर सी बात है DB पैरेलल टू PR होगा क्योंकि दोनों सेम ही लाइन है। तो PR पैरेलल टू DB होगा, ये चीज़ होगा PR पैरेलल टू DB। जब ये PR पैरेलल टू DB होगा तो ये बोल सकते हैं कि नहीं इन ट्रायंगल DCB, इन ट्रायंगल DCB और PR पैरेलल टू DB है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं PR पैरेलल टू DB है ही, तो ये बोल सकते हैं CP बाई PD इक्वल टू CR बाई RB, CR बाई RB, ये चीज़ हो गया। और जानते हैं P जो है ना वो मिड पॉइंट है, P जो है मिड पॉइंट है DC का। तो जो CP का वैल्यू होगा वही PD का वैल्यू होगा, तो ये दोनों कट के 1 आ जाएगा ना, तो 1/1 इक्वल टू CR बाई RB। आप लोग जानते हो क्योंकि P जो है मिड पॉइंट है तो जो CP का वैल्यू होगा वही PD का वैल्यू होगा, जो CP का वैल्यू होगा वही PD का वैल्यू होगा, तो दोनों कट के 1 आ जाएगा। तो 1 यहाँ से R उठा के हम लोग इधर लेके चलाएंगे तो RB इक्वल टू CR हो जाएगा। तो RB इक्वल टू जब CR हो गया, RB इक्वल टू CR, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इसलिए R is मिड पॉइंट ऑफ BC, R is मिड पॉइंट ऑफ BC। सॉल्व हो गया ये। अब हम लोग नेक्स्ट को बोल रहे हैं ना इन द एडजेसेंट फिगर AB इज ए ट्रायंगल इन विच ABC एक ट्रायंगल दे दिया, ABC एक ट्रायंगल दे दिया इन विच AB इक्वल टू AC और AB इक्वल टू AC भी दे दिया हमारा। इफ D एंड E आर द पॉइंट ऑन AB एंड AC, ये AB इक्वल टू AC दे दिया, ठीक है, AB इक्वल टू AC, और जो D और E जो है ना, D और E एक पॉइंट है, D और E एक पॉइंट है, D और E एक पॉइंट है जो कि AB पे है और AC पे है रिस्पेक्टिवली, सच दैट DE इक्वल टू AE, DE इक्वल टू AE, और जो DE इक्वल टू AE है
ठीक है। सो दैट द पॉइंट बी सी ई एंड डी आर कॉनसाइक्लिक है। हमारा गिवन में क्या दे दिया ना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, प्रूव करना ना कॉनसाइक्लिक। सो दैट पॉइंट आर कॉनसाइक्लिक। हम लोग पहले गिवन लिख ही लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। अ ट्रायंगल ए बी सी in which AB equal to AC and D AB equal to AC, D and E are 2 point on AB and AC and DE equal to AD equal to AE, AD equal to AE, AD equal to AE, ये चीज़ दे दिया। गिवन में हमारा ये दे दिया AD इक्वल टू ए, और AB इक्वल टू AC भी दे दिया, AB इक्वल टू AC भी दे दिया था, वो चीज़ दे दिया। ये चीज़ सबसे पहले हम लोग को शो दैट करने के लिए करा ना, कि BCED ये जो तीनों पॉइंट है, चारों पॉइंट BCED ये कॉनसाइक्लिक है। सबसे पहले कॉनसाइक्लिक बोलते हैं किसको, आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे ना, कॉनसाइक्लिक किसको बोलते हैं। एक सर्कल पे, अगर जो एक सर्कल पे, ये कॉनसाइक्लिक कब होगा, कॉनसाइक्लिक उसको बोलते हैं ना, अगर जो ये सर्कल है ना और इसमें अगर जो कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट होता है ना, इसका चारों पॉइंट होता है ना, A B C D, ये जो पॉइंट होता है ना, यही होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको बोलते हैं। ठीक है ना, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या फिर को साइक्लिक भी बोल सकते हैं, कॉनसाइक्लिक भी बोल सकते हैं। तो इसमें होता है क्या ना कि अपोजिट एंगल को जोड़ करके 180 डिग्री आता है, मतलब एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। कॉनसाइक्लिक में यही होता है ना कि अपोजिट एंगल का जोड़ 180 डिग्री आता है। आप लोग अब समझ गए कॉनसाइक्लिक किसको बोलते हैं। कॉनसाइक्लिक उसी को बोलते हैं ना कि अपोजिट एंगल का जोड़ 180 डिग्री आएगा, और वो उसी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं। तो ये कॉनसाइक्लिक तभी प्रूफ होगा ना, जाहिर सी बात है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये चारों पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा होगा, जो कि ये चारों पॉइंट उस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे ही होगा। ये जो चारों पॉइंट है, ये एक सर्कल पास कर रहा होगा, ये एक सर्कल है, और ये जो पॉइंट D, ये जो पॉइंट D है, और ये पॉइंट E है, और ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये सर्कल के सर्कमफेरेंस पे ही है चारों पॉइंट। और एंगल E और एंगल B, एंगल E और एंगल B को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, या फिर एंगल D और एंगल C को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए, या फिर ये एंगल जोड़ के 180 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि ये कॉनसाइक्लिक है। तो हम लोग कैसे शो करेंगे, तो जाहिर सी बात है ना, सोल्व करते हैं। जाहिर सी बात है, क्या दे दिया ना, AB इक्वल टू AC दे दिया, AB इक्वल टू AC दे दिया, और क्या दे दिया ना, AD इक्वल टू AE दे दिया, AD इक्वल टू AE दे दिया। तो जाहिर सी बात है, करते हैं ना, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं।
और दिया भी है, गिवन में ही दिया, तो क्या करते हैं ना, दोनों को, ये गिवन में ही दिया ये दोनों, और इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लेते। डिवाइड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, डिवाइड देते हैं, इक्वेशन 2 को हम लोग डिवाइड देते हैं इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए डी इक्वल टू ए सी बाई ए हो जाएगा, ए बी बाई ए डी इक्वल टू ए सी बाई ए हो जाएगा, डिवाइड देंगे तो जब ये हो जाएगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं कि डी ई पैरेलल टू बी सी है, डी ई पैरेलल टू बी सी है। जब डी ई पैरेलल टू बी सी है, डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो ये बोल सकते हैं कि नहीं कि एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल बी बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि जाहिर सी बात है ए बी इक्वल टू ए सी दिया है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, ये बेस एंगल इक्वल होगा, तो हम लोग बी के जगह एंगल सी लिख दिए। तो ए डी ई ये वाले एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होगा, जाहिर सी बात है। तो अब ऐसे हो सकता है कि नहीं, देखो तो एंगल ए डी ई प्लस एंगल बी डी ई इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर, एंगल ये प्लस एंगल ये इक्वल टू 180 डिग्री होगा बाई लीनियर पेयर से। तो हम लोग इसको ए डी ई को क्या लिख सकते हैं, ए डी ई को एंगल सी लिख सकते हैं, तो एंगल सी प्लस एंगल बी डी ई इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि एंगल ये वाला प्लस एंगल ये वाला 180 डिग्री आ गया ना, तो हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए और सिमिलरली वैसे ही सिमिलरली एंगल डी ई सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, वैसे ही 180 डिग्री होगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ना, हम लोग अपोजिट एंगल क्या कर दिए, अपोजिट एंगल का जोड़ 180 डिग्री निकाल दिए, तो इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि डी पॉइंट डी ई सी एंड बी आर कॉनसाइक्लिक, ये हो गया। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।